ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 77 और श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 फाल्गुन शुक्लपक्षः द्वादशी गुरुवारः श्लेषा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिवीजन। अच्छा जी, तो कल हमने जो देखा था वो है लोक संग्रह। हमारा टॉपिक बहुत ही हमारी संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द वो है लोक संग्रह। ठीक है, लोक संग्रह माने इस लोक को ग्रह माने पकड़ लेना, अर्थात धर्म के अंदर धर्म की मर्यादा में उनको पकड़ना, काम से बाहर जाते हुए लोगों को वापस धर्म की मर्यादा में लाना। और हमने कल देखा कि ये जो लोक संग्रह है इसको बताने के लिए भगवान ने दिखाया कि कैसे पहले काम्य कर्म की शिक्षा वेद से दी जाती है और फिर काम्य कर्म से व्यक्ति हट के वो जब विरक्त हो जाता है कि मुझे संसारी नहीं बनना है तो वो कर्मयोगी हो जाता है, परंतु अपने धर्म का त्याग नहीं करता है लेकिन धर्म के फल का त्याग कर देता है और भगवान जगत आत्मा विराट आत्मा के यज्ञ में वो समरसता बना लेता है। पूरी तरह वो अपनी भुजाएं भगवान की भुजाएं, अपने पैर को भगवान की पैर, सारा कुछ जो कुछ भी वो है वो अनंत भुजाओं वाले भगवान, अनंत पैरों वाले भगवान जगत आत्मा के अंतर्गत हो जाता है और जो उसका स्थान है उसके अनुसार अपने धर्म को करता हुआ वो अकर्ता बन जाता है। ठीक है, ये हमने देखा कि कर्म के 3 स्टेजेस थे, काम्य कर्म और उसके बाद निष्काम कर्म और अकर्म। और अकर्म होके वो ज्ञाननिष्ठ होता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये हमारी कहानी थी। ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी है, उसका कर्म भी क्योंकि वो निष्काम है तो वो केवल शुद्ध धर्म है, तो कर्मयोगी भी लोक संग्रह ही करेंगे। और जो ज्ञानी हैं उनका कर्म तो अकर्म है तो वो भी लोक संग्रह करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ कर्मयोगी और ज्ञानी 2 प्रकार के लोग हैं। वो संसार में धर्म की स्थापना करते हैं, यहाँ कोई चर्च इत्यादि नहीं है। स्वयं सभी मनुष्य जहाँ जहाँ पर भी हैं अपने स्थान में बैठे हुए वो धर्म की संस्थापना करते हैं। ठीक है, और ये हमने कल देखा। और उसके बाद भगवान ने हमको एक श्लोक दिखाया कि वो था योगयुक्तः योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 5 था। तो इसमें बताया गया कि कैसे जो व्यक्ति अकर्म, जिसका कर्म अकर्म है, ठीक है, वो उसमें क्या क्या गुण है, तो वो कर्म योग के फल से अर्थात निष्काम कर्म करने के जो फल है उससे युक्त हो जाता है। उसके सभी राग द्वेष, अंतःकरण में कोई राग द्वेष नहीं रहते, ये निर्मल अंतःकरण। ठीक है, उसकी वो अपनी देह को जीत लेता है। उसकी देह जो है
हमारी देह हमें हर बार हम जब कर्म करने लगते हैं तो ये अपनी गति से चलती है। जैसे घोड़ा अपनी गति से चलता है, घुड़सवार उसको बड़ा बड़ा उसको खींचना पड़ता है, लगाम खींच खींच के वो उसको अपने रास्ते में लेके जाता है। लेकिन इसकी देह इतनी शुद्ध हो गई है कि वो सरलता से धर्म में ही लगती। और इस प्रकार तो ये विजित देहा, विजित आत्मा का मतलब विजित देहा था, विशुद्ध आत्मा का मतलब विशुद्ध अंतःकरण था, और जितेंद्रिया अर्थात उसकी इंद्रियां अब केवल भोग के लिए गमन नहीं करती। वो जैसे हमने देखा था लक्ष्मण जी सीता जी को, केवल उनका धर्म है सीता जी के प्रति उनके चरणों में वंदना करना, ना कि सीता जी को शरीर को, सुंदर शरीर को देख के भोग करना। तो उनकी इंद्रियां वहाँ जाती ही नहीं है। इसलिए इस प्रकार ये जो ऐसा जो हो जाता है, उसके पास ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो वो सर्वभूतात्म भूतात्मा अर्थात सभी जीवों में जो आत्मा है वो सब उस आत्मा को वो स्वयं अपने आप को ही समझता है कि मैं सभी जीवों की आत्मा हूँ। इस प्रकार देवताओं, ब्रह्मा जी, सबका मैं आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान उसके पास उत्पन्न हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति का कर्म अकर्म है। और ये ऐसा शंकराचार्य जी जैसा व्यक्ति जो है, पाणिनि जैसे जी आचार्य, हमारे आचार्य इतने महान होते, वो आचार्य जो हैं संसार में लोक संग्रह करते हैं। अब आप या इससे आगे आज हम देखेंगे कि अब हमें ये समझना चाहिए कि आजकल लोक संग्रह के नाम पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप स्वयं ही देख सकते हैं कि हमारे आजकल लोक संग्रह के नाम पर हम क्या करते हैं। बस हम किसी ऐसे गुरुजी के पास जाते हैं जहाँ पर वहाँ इस प्रकार जैसे ये शंकराचार्य जी हमें पढ़ा रहे हैं, तो क्या ऐसे हमें पढ़ाया जाता है? क्या हमें बताया जाता है कि काम्य कर्म का जो है, पहले तो हमें तो काम्य कर्म ही नहीं पता। हमें तो ये बताया जाता है कि आप पैसे जो कमा रहे हैं उसका 10%, 20% इत्यादि यहाँ दान कर दो, और यहाँ पूजाएं चलती रहेंगी, यहाँ पाठ चलता रहेगा, ग्रंथों के पाठ होंगे, भागवत पाठ करो, रामायण पाठ करो, और बस आपका सब काम हो गया। अब जाइए अपना बिजनेस कीजिए और पूजाएं कराइए। ये भारत का लोक संग्रह हो गया। और जो भी गरीब लोग हैं उनको दान कीजिए, हॉस्पिटल में जाइए, ये दान कीजिए, वो दान कीजिए। लेकिन यज्ञ की वृद्धि कहाँ है? कहाँ गया हमारा वैराग्यम? और कहाँ गया हमारा वैराग्यम के आधार पे धर्म को ना छोड़ना और कर्मयोगी बनना, और कर्मयोगी के बाद ज्ञान योगी बनना? पूरी तरह हमने अपने सारे शास्त्रों को पाठ करने का शास्त्र बना दिया कि इनका पाठ करो, बस 9 दिन का पाठ करो, पाठ करने से ही सब हो जाता है। विचित्र बात है, कभी कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का पाठ करता है? ठीक है, नहीं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री से पुण्य थोड़ी मिलता है, ये तो पुण्य देने वाले शास्त्र हैं। तो पाठ करने से हम सोचते हैं कि हमें पुण्य मिलता है, और वो पुण्य जो है वो हमारा का और बिजनेस में हमारी वृद्धि कराता है, हमारी इच्छाएं पूरी करता है। इसलिए इच्छाएं पूरे करने वाला समाज हम बन गए हैं, और वही समाज के जो हमारे बताने वाले हैं, हमें समझाने वाले हैं, वो भी हमको यही बता रहे हैं। पूरा समाज भ्रांत हो गया है। इसलिए इसको कौन ठीक करेगा? वही ठीक करेगा जो ये समझेगा, जो देखेगा कि हमारी हानि हो रही है, तो हम क्यों खड्डे में गिरे। इसलिए कोई आके हमें नहीं संभालेगा, हमें स्वयं ही अपने आप को राम जी की शरण लेके संभालना होगा। हमारे गुरुजी भगवान राम जी हैं, सदा हैं, अंतरात्मा हैं, सर्वात्मा हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। इसलिए समाज कितना भी पतित हो जाए, जगत की आत्मा परम हमारे राम जी हमारे लिए सदा उपलब्ध हैं। हम उनकी शरण लेंगे और हम असत मार्ग को, काम मार्ग को छोड़कर पुनः धर्म मार्ग पे आ जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं कहना कि हमारे देश का ऐसी हालत इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें ऐसा बना दिया।
अंग्रेज़ों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब कर दिया, किया होगा उन्होंने, लेकिन अब तो वो अंग्रेज़ नहीं है ना। तो अब हम अभी भी अंग्रेज़ों का नाम लेते रहे या कहें कि उससे पहले जो शासन आया उन्होंने सरकार ख़राब कर दिया, किसी ने भी ख़राब किया हो, लेकिन हमारे राम जी तो हैं हमारे पास। जब जिसके पास राम जी हैं, जगत की आत्मा हैं, शरण देने वाले हैं, ओ उसको क्या मुश्किल है। बस जिस दिन हम देखें कि हम ठीक मार्ग पे नहीं हैं, तो हमें अपने राम जी की अंतरात्मा की शरण लेनी चाहिए। इस सारी ये जो भगवत गीता यहाँ शुरू की गई है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि राम जी को अपनी कामनाएं पूरी करने का साधन ना बनाएं, बल्कि राम जी को राम जी की कामनाएं पूरी करने का साधन बनाएं। हम यहाँ पर सर्वात्मा के यज्ञ की पूर्ति के लिए हैं, ना कि राम जी से अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए। इसलिए भगवान की शरण लेना माने भगवान के काम आना, ना कि भगवान को अपने काम में लाना। ठीक है, इसलिए ये अविवेक जो है इसको दूर करके हमको बस जिस क्षण जागे उसी क्षण को सवेरा मानना चाहिए। बस हरे राम, हमें वाल्मीकि बन जाना चाहिए और बस कि हे राम जी बहुत हुआ, अब आप हमको सन्मार्ग पे डालिए। अब हम इस प्रकार पतित के समान नहीं जीना चाहते। इस प्रकार जिसमें ऐसी बुद्धि आएगी वही अपने आप को संभालेगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि हमारा जो भाष्य है वो देखिए, ये थोड़ा इसमें ये आ गया है। अब कल हमने देखा तथा च दर्शयति भगवान, क्या दिखाया जा रहा है? भगवान इस समय हमको ऐसे श्लोक का उदाहरण दे रहे हैं जो कहते हैं कि ज्ञानी का जो कर्म होता है वो अकर्म होता है। इसलिए अकर्म के जो है उससे कोई कर्म का कर्तृत्व नहीं होता और कोई कर्म का फल नहीं होता। तो ये वाला श्लोक हमने कल देख लिया है। आज हम अगला देखेंगे श्लोक, करोति न लिप्यते। ये 13वें अध्याय का 31वां श्लोक है, इसको अभी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अध्याय 13, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः। फिर से पढ़ते हैं। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो ये अध्याय नंबर 13 है और श्लोक नंबर 31 है, 31। ठीक है, 13th अध्याय और श्लोक नंबर 31। तो आप हमारे गुरुजी शंकराचार्य जी हैं और आपने मन में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कभी हमको 13th पे ले जाते हैं, कभी कहाँ ले जाते हैं, हम क्रम से क्यों नहीं पढ़ते। हमें जो गुरुजी बताएंगे हमको वो करना है, हमको उनको नहीं बताना कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, शंकराचार्य जी जैसे वो एक गाय हैं, उनकी पूंछ पकड़ के हम नदी पार कर रहे हैं, तो वो अगर हमें कह रहे हैं कि आप इस 13वें श्लोक को देखो, तो हमको नमस्कार करके उनकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इसका अर्थ देखते हैं। अब ये इतना लंबा है, लेकिन इसमें हमें समझ में आता है कि ये जो इतना लंबा है ये वास्तव में इतने सारे शब्दों को जोड़ के ये बना है। और ये देखिए, ये अन्वय वाली 13 नंबर भगवद गीता है और जो पहले हमने देखी थी वो भगवद गीता नंबर 10 थी। और वो गीता प्रेस की बुक्स हैं ये, जो आप ले सकते हैं। और उसी के आधार पर अभी हम
दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 10 का भाष्य देख रहे हैं। बस 1-2 दिन और चलेगा, फिर वो भाष्य समाप्त हो जाएगा, तब हम श्लोक नंबर 11 शुरू कर लेंगे। अब ये देखिए, ये श्लोक हमने देखा है, तो इसको तोड़ के बनते हैं अनादित्वात्, अनादित्वात्, निर्गुणत्वात्, निर्गुणत्वात् यहाँ तक। उसके बाद परमात्मा, परमात्मा अयम अव्ययः। तो ये 5 शब्दों को जोड़ के ये इतना लंबा बना है, कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ठीक है, तो इन शब्दों को अब हम यहां देखेंगे। ये देखिए एक एक शब्द करके। तो पहला शब्द है अनादित्वात्। तो ये इस समय जो ये हिंदी है, हमने इसी की शंकराचार्य जी के भाष्य का हिंदी हिस्सा ले लिया है। भाष्य अभी नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम 13वें अध्याय पे पहुंचेंगे तब हम वहाँ भाष्य को साथ में देखेंगे और हिंदी को भी देखेंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत ही विस्तार हो जाएगा, तो इसलिए अभी भाष्य को नहीं देखते हैं, हिंदी देखते हैं। देखिए अनादित्वात्। ठीक है, तो ये क्या है, अनादित्वम, और उसकी पंचमी अनादित्वम का बन गया अनादित्वात्। तो माने अनादि होने के कारण, ये इसका अर्थ है, अनादि होने के कारण। अब भगवान शंकराचार्य जी हमें इसका अर्थ बताते हैं कि आदि, पहले जानिए आदि क्या है, फिर आप जानेंगे अनादि क्या है। तो आदि क्या होता है, आदि का, आदि कारण को कहते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। हम सोचते थे आदि शंकराचार्य, तो आदि शंकराचार्य, हम आदि का मतलब समझते हैं सबसे पहले, जो सबसे पहले हैं वो। तो लेकिन यहाँ पर हम कहें तो अनादित्वात् माने जो सबसे पहले है, जिसके पहले कोई नहीं है। तो हम सोच लेते हैं इस जो सबसे पहले का मतलब क्या, जो कारण है, आदि कारण को कहते हैं। ठीक है, माने कौन से कारण को कहते हैं आदि, जिसका कोई कारण ना हो उसको अनादि कहते हैं। ठीक है, तो आदि माने कारण, तो अनादि माने जिसका कारण नहीं है उसको अनादि कहते हैं। तो अब क्या कहा, अनादित्वात् अयम परमात्मा, ये परमात्मा। ठीक है, तो ये परमात्मा अनादि होने के कारण अव्यय है। इनका व्यय, इनका कोई क्षय नहीं होता। कौन से परमात्मा, जो शरीर के अंदर हैं। तो ये यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे शरीर में परमात्मा वास करते हैं, और वो परमात्मा अनादि होने के कारण, अर्थात उनका कोई कारण नहीं है, वो सबके कारण है, होने के कारण वो अनादि हैं। तो अब भाई ये बताइए कि जो व्यक्ति, जो वस्तु आदि होती है, ठीक है, जो वस्तु आदिमान माने हैज़ अ बिगिनिंग, जिस वस्तु का कॉज होता है, वही वस्तु अपने आत्म स्वरूप में से विकार को प्राप्त होती है, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। कैसे, जैसे अगर आप देखते हैं कि कोई चीज़ है जो कॉजेशन, कार्य कारण भाव की चेन में है। जैसे हमने देखा था कि दूध से दही बना, ठीक है, और फिर दही से मक्खन बना, मक्खन से घी बना। तो इसलिए हर एक का पीछे पीछे कारण है। तो दूध का भी पीछे एक कारण है, किसी विकार से दूध आया है। तो ऐसे जिसका भी कोई पीछे कारण है, तो कारण का पीछे एक और कारण होना चाहिए। तो कारण, लेकिन ये एक बड़ा विचित्र है। ये तो हमने देख लिया कि कारण है तो कार्य बन जाएगा, फिर वो कार्य किसी और के लिए कारण बन जाएगा, फिर ये किसी और के लिए कारण बन जाएगा। इस प्रकार कि कोई भी वस्तु जो कार्य से आई है, कारण से आई है, जिसका कारण है, वो विकार का प्रोडक्ट है, वो रिजल्ट है विकार का, और वो आगे भी विकार को प्राप्त होगी। तो इसी को बताने के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं वही वस्तु जिस वस्तु का आदि है, माने जिस वस्तु का कारण है, वही वस्तु अपने आत्म स्वरूप से व्यय, विकार को प्राप्त होती है। ये आपको समझ में आ गया कि ये लोक में देखा जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा शास्त्र हमेशा लोक को दिखा के
बातें कहता है कि ये हम देखते हैं कॉजेशन का स्वभाव ये है, कार्य कारण भाव का, कि जिस वस्तु का कारण है अर्थात वो कारण से बन के आई है तो वो विकार को प्राप्त होने वाली वस्तु है और वो आगे भी विकार को प्राप्त होती है। तो अगर ऐसा है, किंतु ये परमात्मा अनादि है, इस परमात्मा का कोई आदि नहीं है, माने कोई कारण नहीं है, इसलिए ये अव्यय रहित है। ठीक है, इसका कोई विकार नहीं है, अंग रहित। अव्यय क्या होता है? अवयव। ये अवयव रहित है, अव्यय नहीं कहा, ये अवयव। अवयव का मतलब होता है अंग, माने परमात्मा के कोई अंग ही नहीं है, फ्री फ्रॉम लिंग, क्योंकि जिसके, इसलिए व्यय नहीं होती। अगर अंग होंगे तो उसमें टूट फूट आएगी। जैसे जगन्नाथ जी हैं, उनके कोई अंग नहीं है, सब वो के, तो परमात्मा के कोई अंग क्यों नहीं है? परमात्मा जो को का कोई कारण क्यों नहीं है ना? अगर हम कहें नहीं नहीं ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इसको समझना है। बड़ी अच्छी तरह समझिए कि हम परमात्मा का कोई कारण क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि परमात्मा ने सबको बनाया, तो परमात्मा को कोई थोड़ी बनाएगा। अगर ऐसा कहेंगे तो केवल विश्वास की बात हो जाएगी। यहाँ पर क्या है? परमात्मा ज्ञान के विषय है, परमात्मा परम सत्य है। तो वो फिर वो अगर कारण है तो इसका मतलब वो स्वयं विकार को प्राप्त होते हैं, तभी तो जगत के कारण हैं, आदि कारण। उनका कोई कारण नहीं है पर पूरा जगत उनसे आता है। अगर आप कहते हैं तो आप कैसे कहते हैं वो व्यय को प्राप्त नहीं होते हैं? देखिए, अच्छी तरह देखिए, यही हमने देखा है कि भगवान परम सत्य हैं और केवल अज्ञान दृष्टि से वो जगत के कारण कहला रहे हैं। सो जो वस्तु अज्ञान दृष्टि से देखी जाती है तो वो कारण हो जाती है। ये बात समझनी है कि कोई भी रस्सी अगर पड़ी है, आप उसको, उसके स्वरूप को नहीं जानते तो उसमें आपको सर्प दिखेगा। ठीक है, वो सर्प सृष्टि की कारण हो जाएगी। आपका अज्ञान ही उसको कारण बना देगा, उसमें कोई कारण नहीं है, लेकिन वो सर्प माया सृष्टि का कारण बन जाएगा। इसलिए रस्सी जो है, जो कारण बनी अज्ञान के कारण, तो हम कहेंगे उसका कोई और कारण नहीं है, क्योंकि कॉजेशन स्टेट जो चेन है वो वहाँ से स्टार्ट हुई कि वस्तु का अज्ञान होने से वस्तु को हमने कारण मान लिया। अज्ञानी ने, ज्ञानी को वो कारण नहीं दिखेगा, लेकिन अज्ञानी को कारण दिखेगा। इसलिए अज्ञानी की दृष्टि में परम सत्यम जगत के कारण हैं। कैसे कारण हैं? जिनका पीछे कोई और कारण नहीं है। इसलिए भगवान जो ये सृष्टि बनाते हैं वो कॉजेशन की चेन, वो जो एक श्रृंखला होती है कार्य कारण भाव की, उस श्रृंखला में एक कड़ी नहीं है, वो आदि है, अनादि। भगवान का कोई कारण नहीं होने का कारण क्या है, ये आपको अच्छी तरह पकड़ना है। फिर से समझ लीजिए कि एक सत्य, परम सत्य है, एक सत्य है, उसका अज्ञान, उसको आप नहीं जानते हैं, तो नहीं जानने के कारण ही उसमें कारणत्व आ जाता है, माया कारणत्व। अर्थात रस्सी को कोई नहीं जानता है तो उसको सांप दिख रहा है, तो वो जो प्रतीति मात्र है, प्रतीति जो दिखती है सांप की, उसको हम कहते हैं ये माया सृष्टि है। वास्तव में सृष्टि नहीं हुई है, लेकिन अज्ञान के कारण वहाँ पर एक प्रतीति आ गई है। ये जो पूरा जगत हमें दिख रहा है ये भी ऐसा ही है। इसलिए यहाँ पर परम सत्य आत्मा, जो साक्षी आत्मा हैं, उनको ही कहा जा रहा है कि वो जगत के कारण हैं और वो उनका कोई कारण नहीं है। उनका कारण नहीं होने के कारण वो, उनमें कोई विकार नहीं होता, उनके अंदर कोई अवयव, कोई लिम्स नहीं है। इसलिए जगन्नाथ जी जो हैं वो केवल साक्षी आत्मा हैं, उनके हाथ पैर नहीं होते।
लेकिन वो जब इस जगत को धारण करते हैं तो वो अनंत पैर अनंत सिर वाले हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गया? जैसे रस्सी का कोई फन नहीं होता, लेकिन जब वो सर्प को धारण करती है तो वो फन वाली पूंछ वाली हो जाती है। इसी प्रकार ये भगवान वास्तव में उनके कोई अव्यय नहीं है, लेकिन अज्ञान दृष्टि से वो ही अनंत शरीरों के अंदर रहने वाले, अनंत सिर, अनंत पैर और अनंत आँखों वाले हैं। ये समझ में आना चाहिए। इसलिए बिना कारण वाले होने का कारण वो व्यय को प्राप्त नहीं होते। ये आत्मा व्यय को प्राप्त नहीं होती। इसलिए अनादित्वात्, उनके व्यय को प्राप्त ना होने का कारण क्या है? क्योंकि वो अनादि है। अनादि माने उनका कोई कारण नहीं है। अच्छा, अब आगे दूसरा हेतु दिया है निर्गुणत्वात्। तो सगुण क्या होता है? हमने ये सगुण निर्गुण सुन रखा है। सगुण माने गुण युक्त, हैज़ क्वालिटीज़। तो भगवान की कोई क्वालिटीज़ ही नहीं है। हाँ, क्वालिटीज़ जो होती हैं अपने गुणों के व्यय, क्षय से व्यय को प्राप्त होती है। कोई भी वस्तु जो सगुण हो, वो सगुण वस्तु की क्वालिटीज़ जो उसके गुण हैं, जब वो विकार को प्राप्त होंगे तो हम कहेंगे वस्तु भी विकार को प्राप्त हो गई। जैसे एक व्यक्ति है, वो उनका रंग है, तो अब हम कहेंगे उनका रंग फीका पड़ गया है, तो विकार को प्राप्त हो गए। ठीक है? लेकिन भगवान का कोई रंग ही नहीं है, वो इंद्रियों के विषय ही नहीं है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 गुण होते हैं। तो ना भगवान में शब्द है, ना स्पर्श है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है। अरे, तो फिर तो वो होंगे ही नहीं। वो इन 5 के साक्षी हैं। साक्षी के अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कैसे आ सकता है? तो इन सबके साक्षी होने से भगवान निर्गुण है। तो निर्गुण होने के कारण साक्षी आत्मा में, दृष्टा आत्मा में कोई भी व्यय नहीं होता। ठीक है? इसलिए निर्गुण होने के कारण भगवान अव्यय है, परंतु परमात्मा निर्गुण होने के कारण अव्यय है। ठीक है? वो अर्थात इसका व्यय नहीं होता। परमात्मा का कोई व्यय, विकार नहीं होता। लेकिन शरीरस्थः अपि, शरीरों में, तो सारे संसार के शरीरों में परमात्मा ही की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी फॉर रिकॉग्निशन है। अर्थ, अब कोई पूछे कि हम परमात्मा को कैसे जानें, कहाँ है परमात्मा, हमें दिखाओ, तो हमें यहाँ कहा जाता है कि सारे शरीरों में वास करने वाला आत्मा परमात्मा है। इसलिए हम उंगली करके दिखाते हैं कि ये परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को शरीरस्थ कहा। ठीक है? तो शरीरस्थ अयम परमात्मा शरीरस्थ, सभी संसार के शरीरों में रहने वाले ये परमात्मा। अगर भगवान शरीर के अंदर रहने वाले हैं तो क्वेश्चन बनता है, किंतु शरीरों में रहते हुए परमात्मा को कर्म का कर्ता और कर्म फल का भोक्ता होना चाहिए, भोग से लिप्त होना चाहिए। तो फिर वो कर्म के कर्ता कैसे नहीं है? तो उत्तर आता है, उत्तर ऊपर कहे 2 हेतुओं के कारण। क्या 2 हेतु हैं? निर्गुणत्वात् और फिर हमने क्या कहा? अनादित्वात्। भगवान का कोई कारण नहीं है, इसलिए भगवान में कोई विकार नहीं। निर्गुण है, साक्षी हैं, ठीक है, परम सत्य हैं, इसलिए भगवान में कोई भी विकार नहीं है। ना परमात्मा कर्म के, ठीक है, ना करोति ना लिप्यते। तो परमात्मा ना कर्म करते हैं और न ही परमात्मा कर्म फल से लिप्त होते हैं, क्योंकि जो कर्ता होता है वही कर्म फल से लिप्त होगा, परंतु ये परमात्मा अकर्ता है। अब ये बात समझ में आ गई ना कि वो कर्म के कर्ता ही नहीं है। तो कुर्वन् अपि न करोति, ठीक है, इसलिए न करोति न लिप्यते, वो करते ही नहीं है और लिप्त भी नहीं होते हैं, तो वो अकर्ता है। लेकिन करते तो हैं, हाँ, करते हुए दिखते हैं जीव रूप से, अज्ञान दृष्टि से, इसलिए फल से लिप्त नहीं होते। यही इस श्लोक का अभिप्राय है। तो फिर वो
इस शरीर के अंदर जो कर्म कर रहा है वो कौन करता है? इस शरीर में परमात्मा कर्म नहीं करते, लेकिन अज्ञान दृष्टि से वही परमात्मा कर्म करते हुए दिखते हैं। इसीलिए इसमें जो कर्म करने वाला है उसको हम कहते हैं आपका मोक्ष हो सकता है। आप कर्म और फल के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि आप जगत के परम सत्य हैं, जीव ईश्वर भेद से दूर। ठीक है, तो मेरा बेटा, ये है हमारा लोक संग्रह करने वाला अधिकारी, जो इस प्रकार परमात्मा ही है। इतना उच्च है हमारा देश, हमारी वैदिक संस्कृति। तो हमको अब जागना चाहिए और इन सबको ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता आदि को पाठ मात्र नहीं बनाना चाहिए। शंकराचार्य जी की मूर्तियां बना बना के केवल पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके भाष्यों को बड़ी मेहनत से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम।